क्या आप जानते हैं कि आखिर दुबई के पास इतना गोल्ड कहां से आया है? क्या आप जानते हैं कि आखिर दुनिया भर के लोग दुबई से सोना खरीदना पसंद क्यों करते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक और जानिए दुबई का ये चौंकाने वाला सच। दोस्तों, आज दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि दुबई शहर के इस विकास में गोल्ड से जुड़े बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के ऑफिस और बड़े बड़े शोरूम स्थित है। दुबई अक्सर लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। कभी यहाँ के लोगों के अय्याशी के चर्चे होते हैं तो कभी यहाँ की सुंदरता के। दुबई के कड़े कानून भी अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुबई दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक है, लेकिन इसके अलावा दुबई की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है वो है यहाँ का सोना। वही सोना जो दुबई की सबसे कीमती धातुओं में से एक माना जाता है। दुनिया का हर शख्स अपने खजाने में सोना जरूर रखना चाहता है। दुबई तेल के साथ साथ सोने का एक्सपोर्ट भी विश्व भर में करता है। दुबई के नागरिक भी सोना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों के पास महंगे से महंगे सोने के गहने, सोने से जड़ी गाड़ियाँ और इसके अलावा सोने के टॉयलेट्स भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दुबई में एक मार्केट ऐसी है जो रोजाना हजारों किलो का सोना व्यापार करती है, जिसका नाम हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल काफी देर से चुभ रहा होगा कि आखिर दुबई में इतना सोना कहाँ से आया? तो उसका राज ये है कि दुबई हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है, जिसे बाद में शुद्ध करके यहाँ एक खूबसूरत ज्वेलरी की शक्ल दे दी जाती है और फिर दुबई का हॉलमार्क लगते ही ये ज्वेलरी अपने असली भाव में आ जाती है। दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी खूबसूरत और इतनी ज्यादा प्योर होती है कि आज पूरी दुनिया में दुबई की ज्वेलरी का हर कोई दीवाना है। भारत और हमारा पड़ोसी देश चीन, ये दो देश ऐसे हैं जिनमें दुबई का गोल्ड सबसे ज्यादा इम्पोर्ट किया जाता है। समय के साथ दुबई ने अपने सोने का व्यापार पूरी दुनिया में फैला लिया है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। आज विश्व में कुल सोने के व्यापार में 30% हिस्सा केवल दुबई का ही है। अगर बात करें दुबई के गोल्ड सेक्टर की तो न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऐसा बोला गया है कि दुबई में लगभग 62,125 इन्वेस्टर मौजूद है, जिनमें 60,000 पुरुष कारोबारी है और 2,000 से ज्यादा कारोबारी महिलाएं। दुबई के गोल्ड सेक्टर में आज लगभग 4,086 कंपनियां काम करती है। अब दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये तो मालूम हो ही गया होगा कि आखिर दुबई में सोना आता कहां से है। चलिए अब आपको बताते हैं दुनिया भर के देशों के लोग दुबई के सोने के शौकीन क्यों हैं और आज कैसे ये इतनी बड़ी सोने की मार्केट बन चुका है। जब हम कोई भी छोटी से छोटी चीज खरीदने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, पर यहाँ तो बात सोने की हो रही है, इसमें कोई कैसे चूक सकता है। और क्वालिटी के मामले में दुबई का सोना अव्वल दर्जे पर आता है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं उस पूरे गोल्ड की सरकार द्वारा शुद्धता को चेक करके अप्रूव किया जाता है। इसके अलावा दुबई के हर ज्वेलर को अपनी शॉप से बेचे जाने वाले सोने की चीज पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना अनिवार्य होता है। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोना बेचता है या मिलावटी सोने को बेचने की कोशिश करता है तो उसे यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल की सजा या फिर 2 करोड़ रुपयों का हर्जाना भी देना पड़ सकता है। अब आप दुबई के सख्त कानूनों से तो बिल्कुल ही रूबरू होंगे, उसकी स्ट्रिक्टनेस बताने की जरूरत शायद नहीं है। खैर, ये हॉलमार्क ये बताता है कि ये सोना कितने कैरेट का है और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। दोस्तों, ये बात आज दुनिया में किसी से छुपी नहीं है कि दुबई में दुनिया का सबसे शुद्ध गोल्ड मिलता है। आपको बता दें कि अगर कोई शख्स दुबई से 22 कैरेट का सोना लाता है तो वो उसे भारत में 24 कैरेट के रेट में बेच सकता है। ऐसे में हर 10 ग्राम पर 8,000 रुपयों का फायदा भी हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में दुबई का सोना इस वजह से भी बेहद मशहूर है क्योंकि यहाँ का सोना बाकी देशों के मुकाबले बेहद सस्ता होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिसके कारण सोने की ज्वेलरीज के दामों को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। लेकिन दुबई एक ऐसा देश है जहां गोल्ड के जेवर आदि खरीदने के बाद सिर्फ 5% वेट चार्ज लगता है और वो भी जनवरी 2018 से लगना चालू हुआ। इसका मतलब ये है कि 2018 से पहले दुबई में मिलने वाला सोना आपके लिए और भी ज्यादा सस्ता था। इसके अलावा दुबई में जाने वाले टूरिस्ट अपना वेट चार्ज क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट के लिए गोल्ड खरीदना और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पूरी दुनिया में सोने का भाव एक ही देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहती है। जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हर दुकान पर जाकर गोल्ड के प्राइस चेक करने का कोई झंझट ही नहीं पालना। अब दुबई में हर जगह गोल्ड का प्राइस सेम है, तो आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में मोल भाव करने के चांसेस पर आप चौका मार सकते हैं और कम दाम में ज्यादा फायदा कर सकते हैं। आज के समय में दुबई में लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की बड़ी बड़ी
बड़ी दुकानें हैं। दुबई के गोल्ड बाजार में सोना खरीदने के लिए हर साल दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। दुबई के इस पूरे सोने बाजार को गोल्ड सोक भी कहा जाता है। वैसे एक फायदे की बात ये भी है कि दुबई गोल्ड सोक में बार्गेनिंग के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज दुबई की गोल्ड सोक मार्केट पूरी दुनिया में बड़ी गोल्ड मार्केट के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे दामास, कल्याण ज्वेलर्स आदि जैसी गोल्ड शॉप्स भी मौजूद है, जिसके अंदर आपको तरह तरह के डिजाइन की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। दुबई से गोल्ड खरीदने का एक फायदा ये भी है कि अगर आप दुबई से खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना भी वेट उस ज्वेलरी का होता है उतना पूरा वजन उस ज्वेलरी का माना जाता है और कोई भी चार्जेस नहीं काटे जाते। अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर आप दुबई में गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आप कितना सोना दुबई से ड्यूटी फ्री यानी कि बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए अपने देश में ला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी CBIC के मुताबिक कोई भी इंडियन ट्रैवलर जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट मौजूद है और जो 1 से ज्यादा साल से विदेश में रह रहा है, उन्हें दुबई से सोने के आभूषण ले जाना अलाउ है। अब हमें उम्मीद है कि आपके बिजनेस वाले माइंड के घोड़े बड़ी तेज दौड़ने लग गए। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। आपने अपने मन मुताबिक सोना खरीदा और इंडिया में आकर सेल कर दिया। इस पर भी एक लिमिट है दोस्तों। अगर आप मेल ट्रैवलर हैं तो आपके लिए इसकी लिमिट 20 ग्राम है, यानी कि जिसकी कीमत होगी 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो। आप सिर्फ इतना ही गोल्ड भारत ला सकते हैं, वो भी बिना किसी टैक्स के। अगर आप फीमेल ट्रैवलर हैं तो आपके लिए इसकी लिमिट होगी थोड़ी ज्यादा, जो कि 50 ग्राम है, यानी कि जिसकी कीमत होगी 1 लाख रुपयों से ज्यादा ना हो। यही नियम बच्चों पर भी लागू है। वैसे आपको इससे ज्यादा सोना लेकर भारत आना है तो आपको कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स देना होगा, जो कि पहले 10% था, लेकिन आज वो बढ़ाकर 12.5% हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।